लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में गहराया बिजली संकट, गांव में हो रहे पावर कट से ग्रामीण परेशान। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। सीएम ने सभी जिलों में अन्य पिछड़ा कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने का दिया निर्देश। लालू यादव पर जेडीयू के नीरज कुमार ने बोला हमला। बीजेपी ने सीएम से की मांग, सिर्फ अंजुमन इस्लामिया नहीं, रामकृष्ण भवन भी बनाए। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी बने इमारत शरिया के 8वें आमिर। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के कल आएंगे नतीजे। वैशाली में जमीनी विवाद में पति पत्नी की नृशंस हत्या। मधुबनी में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर गई डीएमसीएच की नर्सें, मरीज परेशान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बिजली के गहराते संकट की। आने वाले दिनों में आपके घर की बिजली गुल हो सकती है, क्योंकि देश में केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। कोयला संकट का असर बिहार की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर हो रहा है। सबसे ज्यादा इसका असर ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रहा है। गांवों में 12 घंटे भी ठीक से बिजली नहीं रह रही है। खपत की तुलना में बिहार को केंद्रीय सेक्टर से लगभग आधी बिजली मिल रही है। इसके कारण खुले बाजार से बिहार भी अभी 1000 मेगावाट बिजली महंगे दर पर खरीद रहा है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। किल्लत को देखते हुए बिहार ने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की है। बिहार में गहराते बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र और बिहार सरकार पर जबरदस्त तरह से बरसे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में बिजली का दर सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद बिहार सरकार की नाकामियों के कारण आगामी दिनों में संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है। हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। सीएम नीतीश कुमार ने आज पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा की, जहां विभाग के सचिव पंकज कुमार ने सूबे में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोले। जिन जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास निर्माणाधीन है, उनका निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बिहार आने और उपचुनाव में प्रचार करने की खबरों के बीच सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि 420 के सजायाफ्ता लालू का अब बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। लालू पूरे राज्य में घूम ले, कहीं लालटेन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार में संक्रमण काल आने की वजह से बेचैनी के तहत राजद सुप्रीमो बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल और बिहार आना जाना लालू की नीयत है। बिहार की जनता उस दौर में नहीं जाना चाहती जब लालूवाद विचारधारा थी। बिहार में अंजुमन इस्लामिया भवन बनाने का सीएम नीतीश कुमार का ऐलान एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी को नहीं भा रहा। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज सिंह बबलू और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सरकार से बिहार में रामकृष्ण भवन बनाने की मांग कर दी है। साथ ही विधायक ने धार्मिक न्यास बोर्ड भवन के जर्जर हालत पर भी सवाल खड़े किए हैं। मंत्री ने कहा कि बिहार में श्री राम बुद्ध के नाम से भी भवन बनाए जाने चाहिए, जिससे इन समुदाय के लोगों को भी सहूलियत मिल सके। इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 8वें आमिर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी चुन लिए गए हैं। इसे लेकर फुलवारी शरीफ के अलमहद भवन में बैलेट पेपर पर चुनाव कराया गया, जिसके नतीजे शाम को घोषित हो गए, जहां मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को सबसे ज्यादा मत मिले। इसके बाद उन्हें 8वें अमीर शरीयत होने की घोषणा की गई। नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के नतीजे कल आएंगे। 35 जिलों के 50 प्रखंडों में हुए मतदान की मतगणना कल होगी, जहां 25,155 पदों के
81,616 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के साथ साथ पंच सरपंच पद के वोटों की गिनती होगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। वहीं भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार का हंगामा न हो सके। वैशाली के जारंग रामपुर गांव में आज भूमि विवाद में पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के सगे चाचा हरि नारायण ठाकुर पर लगा है। दंपति की हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस के अलावे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। बताया जाता है कि मृतक शशिकांत ठाकुर और उनके पटीदार हरि नारायण ठाकुर के बीच 1 बीघा में बने मार्केट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आज सुबह फिर विवाद शुरू हो गया और कुछ देर बाद ही यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इसी दौरान चाचा हरि नारायण ठाकुर ने अपने भतीजे शशिकांत ठाकुर और उसकी पत्नी को धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे उन दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। मधुबनी के कालापट्टी गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस घटना के दौरान झंझारपुर डीएसपी सहित कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि कालापट्टी गांव में 2 मुखिया प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई थी। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। तभी ग्रामीणों ने पुलिस जवानों पर हमला बोल दिया, जिससे कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नियमित वेतन की मांग को लेकर आज से अस्पताल के नर्स अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई है। इसके चलते मरीज हलकान हैं। परिजन अपने मरीजों को दवा दिलवाने के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। नर्सों की हड़ताल के कारण मरीजों को दवाई और इंजेक्शन तक समय पर नहीं मिल पा रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।